ओम शांति। जीवन के हर फील्ड में एकाग्र होना सफलता का मूल आधार होता है। चाहे एक विद्यार्थी हो, चाहे एक बिजनेसमैन हो, चाहे कोई गृहिणी हो, साधक हो, महान योगी हो, निसंकल्प समाधि तक पहुंचने वाला श्रेष्ठ योगी हो, उन सभी को मन की एकाग्रता की बहुत जरूरत पड़ती है। परंतु मन भटकता है, तो आज से हम गहरी बातें आपके सामने रखेंगे। इस मन को अपना मित्र कैसे बनाएं, इस मन की भागदौड़ को हम कैसे रोकें, क्योंकि ये सारे संसार की समस्या रहती है। जो भी पूछेगा ये मेन प्रश्न पूछेगा, मन भटकता है, मन नहीं लगता, योग में स्थिरता नहीं होती। स्टूडेंट भी प्रश्न करते हैं कि पढ़ते हैं, बुद्धि कहीं कहीं जाती है, मेमोरी पावर वीक होती है। क्योंकि मन अगर बहुत भटकता है तो वो मेमोरी पावर पर प्रभाव डालता है, उससे स्मरण शक्ति बहुत कमजोर होती जाती है। हमें मन को एकाग्र करना। जो लोग योग के मार्ग पर हैं, जो ब्रह्मावत्स बने हैं, वो तो जानते हैं कि मन जितना एकाग्र हो जाएगा उतना ही अतीन्द्रिय सुख भासेगा। बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें कही है। प्राचीन काल से मैं तो सुनता आता था, आपने भी सुना होगा। ट्रेन जा रही है, एक योगी ने संकल्प किया रुक जाए, 1 मिनट में ही रुक गई। प्रकृति में तूफान चल रहा है, एक श्रेष्ठ योगी ने संकल्प किया तूफान अब शांत हो जाओ। कुछ ही क्षणों में तूफान शांत हो गया। ये एकाग्रता की शक्ति है जो हमारी साइलेंस पावर को बहुत बढ़ाती है। हम प्रकृति के मालिक बन जाते हैं। आपने सुना ही होगा, श्रीमद् भगवत गीता में भी है, ये मन बड़ा चंचल है, इसको रोकना हवा के रोकने के समान है। ये अनेक विधि करने के बाद भी भटकना नहीं छोड़ता, इसलिए इसको एकाग्र करो। जहां जहां ये भटकता है वहां वहां से इसको वापस लाओ, फिर एकाग्र करो। तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हमारा एकाग्रता पर। हम पहले एक सूक्ष्म बात इसकी लेते हैं, जो सबसे गहरी बात है, जो सीक्रेट है। हम सब आत्माएं हैं, हम जानते हैं। आत्मा में 2 मुख्य शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। इससे भी हम परिचित हैं। बुद्धि पावर ऑफ विजडम है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है। ये 2 बातें हमें याद रखनी है। ये तीसरा नेत्र है, इस नेत्र के द्वारा हम विजुअलाइज करते हैं। इस तीसरे नेत्र से हम उन चीजों को देखते हैं जो हमें स्थूल नेत्रों से नहीं दिखाई देती। बुद्धि हमारी विवेक शक्ति है, थर्ड आई ऑफ विजडम। इसमें हम विवेक भरते हैं। ऐसा समझ लें, बुद्धि हमारा एक सुंदर पात्र है जिसमें हम विवेक भरते हैं। सद्विवेक, दिव्य विवेक, ये भिन्न भिन्न तरह के विवेक हैं। पढ़ाई से मनुष्य को विवेक प्राप्त होता है, लेकिन जब भगवान आकर पढ़ाते हैं तब सद्विवेक और दिव्य विवेक प्राप्त होता है, डिवाइन विजडम प्राप्त होती है, जिससे हमें परम धाम का मार्ग दिखाई देता है। मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। जीवन में रहते जीवन के बंधनों से हम सहज ही राजा जनक की तरह मुक्त होकर जीवन जीना सीख सकते हैं। तो हमें डिवाइन विजडम प्राप्त हो रहा है इस समय। मन पावर ऑफ थॉट है, मन चल रहा है सदा, निरंतर गति है इसकी नेचर ही है चलते रहना, ये कभी रुक नहीं रहा। कोई कहे मन को हम डेड कर दें, इम्पॉसिबल। भगवान ने कहा मन डेड होता ही नहीं। हमारी मातेश्वरी जगदम्बा कहा करती थी,
लोग कहते हैं मन को जीरो कर दो, मन को मार दो, मन में कुछ नहीं सोचो, और फिर कहते हैं भगवान को भी संकल्प आया, चलूं मैं नई सृष्टि रचूं। तो जब भगवान भी संकल्प करता है तो मनुष्य सदा ही संकल्प विहीन कैसे हो सकता है। संकल्प तो चलेंगे ही, मन है संकल्प चलेंगे। मन की आंखों से भी हम सारे संसार को देखते हैं, उनके बारे में हमारे संकल्प चलते हैं। आप घर से निकलो, 10 मिनट चलो, आप अपने मन को ऑब्जर्व करो, हमारा मन क्या क्या सोचता है। आप एक चीज पाएंगे, जो कुछ उसे दिखाई दे रहा है उसके बारे में वो सोचता जा रहा है। हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, हमें आंखें तो बंद नहीं करनी, देखना है सारा दिन, लेकिन शरीरों के अंदर आत्मा देखनी है। वस्तुओं को विनाशी भाव से देखना है, यह हमें देखना है। जो पास्ट हो गया वो समाप्त हो गया, इस भावना से देखना है। सब अच्छी आत्माएं हैं, हमें इस भावना से देखना है। ये संसार एक ब्यूटीफुल खेल है, ये प्रकृति बहुत सुंदर है, इस दृष्टि से देखना है, तो हमारा मन भटकेगा नहीं। तो यहाँ हम जिस चीज की हम चर्चा कर रहे थे, सीक्रेट, उस पे जरा एक दृष्टि डाल लें। बुद्धि को विवेक शक्ति कहते हैं, और बुद्धि राजा है मन को कंट्रोल करने की। मन मंत्री, बुद्धि राजा, ऐसा हम मान लें। कई लोग ऐसा भी करते हैं, मन मंत्री, बुद्धि मुख्यमंत्री और आत्मा राजा। किसी भी तरह आप ले लें, जो भी आपका विश्वास हो। हमें बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करना है। चलो हम राजा हैं, आत्मा, हमारा प्राइम मिनिस्टर बुद्धि है, और उसके द्वारा हमें मन मंत्री को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल जबरदस्ती नहीं होगा, कुछ नहीं सोचो, ये तो मन की गति नहीं है, उसको तो कुछ ना कुछ सोचना है। तो पहली एक प्रैक्टिस मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि बुद्धि में अगर डिवाइन विजडम होगी, विवेक होगा, सद्ज्ञान होगा, तो ज्ञान का प्रयोग करके हम मन को जहां तहां भटकने से रोकेंगे, वापस लाएंगे उसे। अगर हमारे पास उस तरह का विजडम नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो मन को हम खुली छूट दे देंगे, भटकते रहो। अब देखिए मन कहाँ भटकता है, कहीं से उसे शांति चाहिए, किसी ने उसकी भावनाओं को हर्ट किया है, वहां वो भटक रहा है। कुछ पाप कर्म उससे हो गए हैं, वो मन को भटका रहे हैं। कुछ विषय वासनाओं का आकर्षण उसके मन को भटका रहा है, कुछ इच्छाएं उसके मन को भटका रही हैं, कुछ तृष्णाएं उसे भटका रही हैं। कहीं वो असफल होता है, मन भटक रहा है, कहीं क्रोध की अग्नि में जलकर मन भटक रहा है, शांति की तलाश में, शांति की प्यास बुझाने के लिए। तो हमें डिवाइन विजडम का प्रयोग करना है। आप देख सकते हैं मन की धाराएं बहुत हैं, जहां तहां भटक रहा है वो। नौकरियों में देख लीजिए आप, कहाँ कहाँ भटक रहा है, कहीं देहधारियों के पीछे भटक रहा है। युवकों का मन भटकने की अपनी गति है, उनकी एक सर्टेन आयु होती है, ज्ञान लेते हैं, भगवान के बच्चे बनते हैं, अब निर्णय नहीं कर पाते इधर जाएं या उधर जाएं, भगवान की मत पर चलें या समाज को देखें। हमारे मन में वासनाएं उठ रही हैं, उनको फॉलो करें, या भगवान ने आदेश दिया पवित्र बने, उसको फॉलो करें। तो दुविधा में रहते हैं। पवित्र बनना कईयों को भारी लगता है, कईयों को लगता है ये तो हमारा मूल संस्कार है, यही तो भगवान को देना था हमें, इसी के लिए तो हमने उसको बुलाया था कि पावन बनाओ। अब वो पावन बनाने आ गया तो हम पावन ही बनेंगे। तो मन इस तरह विभिन्न दिशाओं में भटकता है। 100 दिशाएं होंगी कम से कम मन के भटकने की। अब बुद्धि का हम प्रयोग करेंगे, और पहला अभ्यास मेरे साथ साथ आप करके देख लें। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। बैठो अपने सिंहासन पर, मस्तक मेरा सिंहासन है, मैं राजा हूं। अब अपने मन से बात करो। हे मन मंत्री,
तू कहाँ भटक रहा है? तू हजारों साल से भटकता आया है। तुमने भटक भटक के देख लिया, कहीं तुम्हें संतुष्टि हुई? कहीं तुम्हें परमानेंट परम आनंद प्राप्त हुआ? कहीं तुम्हें तृप्ति हुई, सुख मिला, शांति मिली? उत्तर आएगा नहीं। तो मन से बात करो, वापिस आ जाओ। रोज कुछ समय अपने को इस अभ्यास में दो, 5-7 मिनट परफेक्टली बैठो इसके लिए। हे मेरे मन, तुझे वहां नहीं जाना है, अब तो तुझे प्रभु में लगना है। अब तो तुम्हें एक महान लक्ष्य को प्राप्त करना है। मेरे गुड फ्रेंड बन जाओ। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी आज्ञा के बिना तुम्हें इधर उधर नहीं भटकना है। अब जो मैं कहूँ वही तुम्हें करना है, इसलिए वापस आ जाओ। भटकना छोड़ दो। ये इच्छाएं तुम्हें भटकाएंगी, ये विषय वासनाएं तुम्हें भटकाएंगी, ये तृष्णाएं तुम्हें शांत नहीं रहने देंगी और भटक भटक कर तुम परेशान हो जाओगे। फिर स्थिर होना, शांत होना बहुत कठिन होगा। आ जाओ, जैसे अपने मन से बात कर रहे हैं। तुम मेरे गुड फ्रेंड हो, फ्रेंड बनकर रहो। बुद्धि से भी हम बात करें, बुद्धि जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खजाना है उसमें। ये बुद्धि, जैसे मैंने कहा, इसमें हम, ये बर्तन है, बहुत बड़ा पात्र है, इसमें हम ज्ञान का खजाना सबसे पहले भर रहे हैं, और भी बहुत खजाने हम भर रहे हैं। अब देखिए, कई बुद्धिमानों ने क्या कर लिया, अपनी बुद्धि को डस्टबिन बना दिया। है ये सोने का बर्तन, सोने से भी कीमती चीज है ये, पर इसको भगवान ने सोने का बर्तन कहा है। ज्ञान रतन सोने के बर्तन में ही ठहरते हैं, लेकिन किसी ने इसको प्लास्टिक का डस्टबिन बना के छोड़ दिया है। जो भी डस्ट है डालते रहो, इसकी बात उसकी बात, इसकी गंदगी उसकी गंदगी इसमें डाल दी है। मैं हंसी में एक उदाहरण दिया करता हूँ, आप सबने सुना होगा, फिर सुन लें। किसी बहन ने अपने घर की सफाई करके कूड़ा एक थैली में प्लास्टिक की में डाल के बाहर रख दिया। भाई म्यूनिसिपैलिटी वाले आते उठा के ले जाएंगे। दूसरी पड़ोसिन भागी भागी गई और वो कूड़े का जो प्लास्टिक का थैला था उसको उठा के अपने घर में रख लिया। कैसा लगेगा? बच्चे क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे? लेकिन उसको लगता है थैला तो बहुत अच्छा है, पर अंदर तो डस्टबिन है, डस्ट है, गंदगी है, रबिश है। यही काम कहीं हम सब बुद्धिमान तो नहीं कर रहे हैं। बुद्धि हमारी सोने का बर्तन, और उसमें हमने गंदगी भर ली हो, उसको डस्टबिन बना लिया। दूसरों की गंदगी अपने सोने के बर्तन में, दूसरों का परचिंतन अपने मन को परेशान करने के लिए, दूसरों की बातें हमारे सुख को छीन रही हैं, वो हमने डाल ली हैं अपने अंदर। कईयों में दुख लेने की बहुत आदत होती है, इसकी बात उसकी बात बुद्धि में रखेंगे, मन भटकता रहेगा, सोचता ही रहेगा कुछ कुछ, और नहीं तो यही सोचेगा संसार को क्या हो गया, अभी संसार का क्या होगा, ये इंसान कितना अच्छा था, बुद्धिमान था, कैसा हो गया ये, अब इसका क्या हाल होगा, भगवान इनको कब सुधारेगा। यही चिंतन दुखी करता रहेगा। एक चिंतन होता है जो मनुष्य को सुख दे, ये चिंतन है जो उसे दुखी करता रहता है। तो हम अपनी बुद्धि को सोने का बर्तन ही रहने दें, और सोने के बर्तन में जो कुछ हमें भरना है वही भरें। आपके पास घर में चांदी का कोई बर्तन हो, आप उसमें सब्जी भी नहीं डालेंगे, कहेंगे दूध के लिए रख देते हैं, दूध आएगा ना दूध देने वाला, इसमें लेंगे। जितनी अच्छी चीज होगी कीमती, उसमें उतना ही कीमती माल भरेंगे ना। कॉमन ह्यूमन नेचर है ना, कीमती चीज में हम गंदगी तो नहीं भरेंगे ना। हमारे पास चांदी का बर्तन और उसमें मिट्टी पत्थर भर दें, वो तो कोई भी नहीं करेगा। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य अपनी बुद्धि में ये कर रहा है, तो चेक करें और अपनी बुद्धि को क्लीन करें। स्वच्छता का अभियान चलाओ, जैसे देश में मोदी जी ने अभियान चलवाया ना, हम भी अभियान चलाएं बुद्धियों को स्वच्छ करने का। बाहर तो सफाई बहुत हो गई, सचमुच हो गई, सबने बहुत ध्यान दिया उन बातों पर,
लेकिन हम अब अंदर की सफाई कर डालें। अंदर जो गंदगी भरी है, बुरे विचार भरे हैं, बुरी भावनाएं भरी हैं, दूसरों के अवगुण अपने चित्त में समा के रख लिए हैं, जिससे मन अशांत हो रहा है, मन भटक रहा है, मन को चैन नहीं है, मन भयभीत हो रहा है, उसको निकाल फेंके। अब ये समय की, मैं बीच में एक बात और कह देता हूँ, समय की ये बहुत बड़ी डिमांड है। संसार में भय बढ़ता जा रहा है। मैं तो 5 साल से सबको सावधान करता आ रहा हूँ। 2015 से मैंने सावधान किया था कि ऐसा परिवर्तन का समय आएगा, विनाश दिखाई देगा संसार में, भय ही भय फैल जाएगा। हमें इस भय से अपने को मुक्त करना है। ये बहुत आने लगे हैं समाचार, लोगों के प्रश्न है, हमें डर बहुत लग रहा। अच्छे अच्छे बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग भयभीत रहते हैं। वो सारे डॉक्टर जिनको अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ रहा है, पड़ेगा ही, सेवा भाव भी उनमें है, वो जाते ही हैं दिल से, लेकिन एक भय है कहीं इसका इफेक्ट हम पे ना हो जाए। तो इस भय से हमें स्वयं को बचाने के लिए अपने को पावरफुल संकल्पों में रखना है। हमारे संकल्पों की कई क्वालिटीज होती हैं। कुछ हमारे संकल्प साधारण होते हैं, जो ऐसे ही चलते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, बुरा नहीं सोचते, सोचते रहते हैं बस। कुछ हमारे काम काज के संकल्प होते हैं, नेसेसरी संकल्प, वो भी जरूरी होते हैं। कुछ बिल्कुल वेस्ट संकल्प होते हैं, व्यर्थ संकल्प। कुछ विकल्प होते हैं, इम्प्योर संकल्प। कुछ महान संकल्प होते हैं, कुछ पावरफुल संकल्प होते हैं, कुछ बहुत पवित्र संकल्प होते हैं, कुछ परमात्म प्यार में मगन करने वाले संकल्प भी होते हैं। तो हम अपने संकल्पों को सुंदर दिशा दें विवेक शक्ति से, ज्ञान के बल से। तो आज से सभी सोचेंगे हमें अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाना है, बहुत बड़ा खजाना इसमें भरना है। ये खजाने रखने का एक वेसल है, जैसे आजकल बैंक में भी रखते हैं ना लॉकर। ये तो लॉकर तो शब्द ही गलत है, तो बहुत सुंदर बर्तन है हमारा। इसमें हम अविनाशी खजाने भरते हैं। जितना खजाना होगा उतनी बुद्धि एकाग्र होगी। तो चले हम शुरू करते हैं। रोज हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। अब ईश्वरीय महावाक्य सुनते हुए हमें बहुत अच्छी एकाग्रता चाहिए। अगर हमारे मन में एकाग्रता नहीं होगी, मन भटक रहा होगा, तो सुंदर बातें जो हमें सुख देती हैं, जो हमें ईश्वरीय खुमारी में ले चलती हैं, जो हमारे चित्त को शांत करती हैं, जो ज्ञान की गुह्य बातें हमारी बुद्धि में धारण कराती हैं, वो हमसे मिस हो जाएंगी। बहुतों को नींद आ जाती है। भगवान ज्ञान की बरसात कर रहा है, अमृत बरसा रहा है, कई सो गए, सब मिस। कईयों का मन इधर उधर भटक रहा है, परिवारों में भटक रहा, धंधों में भटक रहा है, विषय विकारों के पीछे भटक रहा है, सब कुछ मिस। तो जो हम चर्चा कर रहे थे भगवान के ज्ञान रतन, ये सोने के बर्तन में ही धारण होंगे। बुद्धि अगर हम क्लीन नहीं करेंगे, बुद्धि में कोई भी विकार होगा ना, स्वार्थ भी हमने भरा होगा, कुछ तृष्णाएं भर ली होगी, कुछ रिवेंजफुल एटीट्यूड भर लिए होंगे, तो ये ज्ञान रतन उस बुद्धि में ठहरेंगे नहीं, एकाग्रता नष्ट हो जाएगी। सभी जानते हैं महावाक्य सुनते हुए यदि चित्त एकाग्र हो तो कितने सुंदर अनुभव होते हैं। हम 1 घंटा महावाक्य सुन के जब आएंगे तो ऐसा लगेगा मन खुशियों से और परम आनंद से भर गया। एक विशेष चैन और सुकून लेकर हम क्लास से वापस आ रहे हैं। और रोज जब हम अपने अंदर ऐसी मनोस्थिति भरकर फील्ड में आएंगे तो कर्म क्षेत्र पर हमें बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। विघ्न जीवन में कम से कम होंगे, बाधाएं कम आएंगी, हम संबंधों का भी सुख प्राप्त कर सकेंगे। तो सभी क्या करें, यहां से शुरू करें अपनी एकाग्रता को। मुरली में अगर एकाग्रता हो गई तो योग अभ्यास में भी एकाग्रता होगी और मन भटकना छोड़ देगा तो कर्मों में एकाग्रता होगी, पढ़ाई में एकाग्रता होगी। योग में एकाग्रता से आपको परम सुख और परम आनंद प्राप्त होगा। तो शुरू ऐसे करें, मुरली सुनते हुए
मुरली की अधिकतम पॉइंट्स लिखनी है, ये ध्यान दें। थोड़ा सा चुस्त करें अपने को। नींद भी आपको आती है, लिखना शुरू करें। पहले ही क्षण से बाबा ने ओम शांति बोला, मीठे बच्चे बोला, वो भी लिख लो, भले ही रोज बोलता है, ताकि ब्रेन एक्टिव हो जाए। कईयों का ब्रेन डल होता है। ब्रेन को डल करने की हमने बहुत सारी बातें आपको बता दी। रविश भर लिया है बहुत ज्यादा, सूक्ष्म पाप कर्म भर दिए हैं बहुत ज्यादा, दूसरों को दुख बहुत दिया है, तो भारी है माइंड, बुद्धि भारी है, वो सुख नहीं लेने देती ईश्वरीय महावाक्यों का। ये बात कईयों को कड़वी तो लग सकती है, पर इसको कैसे ठीक करें? अब पुण्य करना शुरू करें, यज्ञ सेवा में लग जाओ। यज्ञ सेवा आपके पाप के बोझ को थोड़ा हल्का करेगी, आपके जीवन में खुशी लौटेगी, ब्रेन एक्टिव होगा और ईश्वरीय महावाक्यों का आप सुख ले पाएंगे। तो लिखें अधिक से अधिक, फिर धीरे धीरे लिखने में आप 7 ही दिन लिखेंगे, 21 दिन तक लिखें सारी मुरली, मतलब लगातार लिखते रहें। भले आपको लोग कहेंगे भी क्या कर रहे हो, ऊपर देखते ही नहीं हो, लेकिन आप लगातार लिखो। फिर धीरे धीरे 10 पॉइंट लिखो, फिर इंपॉर्टेंट चीजें लिखो जो आपको प्रिय लगे। फिर ऐसे अभ्यास करो कि मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में बैठकर मुरली सुन रही हूँ। फिर ऐसा अभ्यास करो भगवान सामने बैठकर मुझसे बातें कर रहा है, तो धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ती जाएगी और ये मुरली के महावाक्य ही मन को नई दिशा प्रदान करेंगे। मन कहीं भी भटक रहा है, मुरली से ही तो, महावाक्यों से ही तो हमें सत ज्ञान मिलेगा जो उसको हम नई दिशा दे सके। आपको कोई चिंता हो रही है, बच्चों की चिंता हो रही है, बहुतों को हो रही है, आजकल ऐसा समय आ गया है, बच्चों की चिंता माँ बाप को बहुत हो रही है। जिनके पास पैसा कम है वो तो सोच रहे हैं कि 2-2.5 मास, अब तो पता नहीं कितने मास निकल जाएंगे, हमारी इनकम नहीं होगी तो क्या करेंगे हम बच्चों का। भले ये भी सरकार ने बहुत कुछ खोला है, लेकिन फिर भी चिंता बहुत रहती है। अब बाबा ने ईश्वरीय महावाक्यों में हमें कह दिया, मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, मैं तुम्हारा जिम्मेदार हूँ, अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो, समर्पित कर दो सब कुछ, मन के बोझ सारे मुझे दे दो। तो जब हम ये सुनेंगे तो मन से बोझ उतरेगा या नहीं? हम सोच रहे थे मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे बच्चे हैं, अब महावाक्य सुनते ही ये विचार चेंज हो जाएंगे, ये विजडम में बदल जाएगा। नहीं, ये सब आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं, सभी अपना अपना श्रेष्ठ भाग्य लेकर ही आए हैं, हम किसी को खिला नहीं रहे। एक्चुअली तो कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है, सब अपना अपना भाग्य खा रहे हैं, सब अपनी अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। सारे बोझ बाबा को दे देंगे, निश्चिंत होकर क्लास से आएंगे तो देखो मन की कितनी भटकन समाप्त हो जाएगी। तो मैं आपको एक सुंदर होमवर्क देना चाहता हूँ, ईश्वरीय महावाक्यों से 25 सुंदर ऐसे महावाक्य अपने पास नोट करें। दूसरी क्लास में हम उनकी चर्चा करेंगे। जैसे ये मैंने सुनाया, सारे बोझ अपने परमपिता को दे दो, जो सारे संसार का बोझ उठाने वाला है वो हमारा भी बोझ उठा लेगा, हमें विश्वास हो जाएगा। रोज रोज इसे पढ़ें तो सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, मन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। मन जब आनंदित होता है, याद रखेंगे लास्ट बात आज की, मन जब आनंदित होता है तो शांत होकर स्थिर हो जाता है। हमें अपने मन को ऐसे सुंदर विचार देने हैं जिससे मन आनंदित होकर एकाग्र हो जाए और हम परमात्म सुख के अधिकारी बन जाएं। ओम शांति।